अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमएस फैशन आर्ट, माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ बॉडी के साथ एक कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग शेयर करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी जरूर लाइक कर दिया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक शर्ट पीस है और शर्ट पीस के दामन पे जो है ना ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस पैच की कटिंग करनी है। तो ये जैसे देख रहे हैं ये पैच है। पैच के साथ जो है ना 1/2 इंच का जो है ना कपड़ा एक्स्ट्रा जो है ना सिलाई में लाने के लिए छोड़ के तो मैंने सारा पैच जो है ना इस फ्रॉक के साथ अलग कर लेना है। अच्छा, शर्ट पीस के साथ मैंने पैच अलग कर लिया और इस पैच को मैंने जो है ना बॉडी पे डिजाइन बनाने के लिए और बाजू पे डिजाइन बनाने के लिए उसमें लगाना है। तो इसको अलग करके रख लेते हैं और अपनी जो है ना शर्ट का जो है ना अर्ज देख लेते हैं कि कितना है। तो बकाया कपड़े में से मैंने जो है ना कलियां भी निकालनी है और बाजू भी निकालने हैं। तो इसके ऊपर जो बॉडी लगानी है वो मेरे पास ट्राउजर का सिंपल कपड़ा पड़ा हुआ है, वही बॉडी के लिए मैंने यूज करना है। तो इसमें से मैंने जो है ना पहले शर्ट के फ्रंट और बैक पैनल निकालने हैं। शर्ट पीस को मैंने लेंथ में जो है ना फोल्ड करके रख लिया है, 2 पीस बना के रख लिए हैं। तो अब इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो इसकी लेंथ फोल्ड करके मेरे पास 33 इंच आ गई है। तो मेरी तकरीबन जो है ना शर्ट की लंबाई 42 इंच है, जिसमें मैंने 50 इंच जो है ना ऊपर बॉडी लगानी है और नीचे इसका दामन जो है ना मैंने 28 इंच लगाना है। तो ये मेरे पास 33 इंच जो है ना डबल फोल्डेड कपड़ा आ गया है। तो मेरे लिए जो है ना ये काफ़ी है और इसका अर्ज भी काफ़ी सारा बड़ा है। तो इसमें से मुझे बाजू भी आसानी से निकल आएंगे और मेरी शर्ट का दामन भी खुला बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं शर्ट का दामन माप करके और बाजुओं का कपड़ा अलग कर लेती हूँ। तो तकरीबन 37 इंच मुझे जो है ना दामन मिल के इसमें से कपड़े में से, तो 37 इंच जो है ना बाजुओं का कपड़ा अलग करके तो मैंने दामन जो है ना अलग कर लेना है इससे। दामन अलग करने के लिए मैंने निशानात लगा लिए हैं। तो इन्हीं निशानों पे मैंने कटिंग कर लेनी है। शर्ट का जो कपड़ा मैंने दामन के लिए अलग किया था उसको मैंने डबल फोल्ड करके तो प्रेस करके तो इसे बिठा लिया इसे 2 तहों में। ये फ्रंट और बैक की है तो दोनों को ना अलग अलग कर लेते हैं। दोनों को मैंने अलग कर लिया। फ्रंट इसकी जो है ना सिंपल ही कटिंग इसकी होगी, लेकिन जो है ना बैक इसकी सिंपल कटिंग होगी, लेकिन जो है ना फ्रंट है उस पर मैंने कलियों की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है ना फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट की कटिंग के लिए मैंने इसमें 2 कलियां डालनी है फ्रंट पे। तो फ्रंट का जो सबसे पहले जो मेन पार्ट है वो हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से मैंने इसे तकरीबन जो है ना 5 इंच रखना है तैयार और इसमें तकरीबन 1 इंच सिलाई के लिए जो है ना एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने 5.5 पे निशान लगाया है। ऊपर में से मैंने जो फ्रंट पैनल पे जो तकरीबन 5.5 पे जो है ना निशान लगाया। तो नीचे जो है ना तकरीबन मैंने 12 इंच पे निशान लगाया कली को। इन दोनों निशानात को आपस में मिला लेंगे। ये दरमियान पैनल की कटिंग हो गई है। तो साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके नीचे वाली साइड जो है ना फोल्ड करके हम ऊपर वाली साइड पे ले आएंगे और ऊपर वाली साइड जो है ना नीचे वाली साइड पे चली जाएगी। दोनों कलियों को मैंने फ्रंट पैनल के ऊपर बिछा लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कटिंग के दौरान कि नीचे वाला हिस्सा मैंने ऊपर वाली साइड पे कर लिया था और ऊपर वाला नीचे वाली साइड पे कर लिया था। इस तरीके से मेरा दामन इस तरीके से खुला हो गया और कमर वाली शेप भी आ गई है। तो हम कमर की जो है ना निशानात लगा लेंगे। कमर मैंने 17 इंच रखनी है। तो 17 इंच का हाफ तकरीबन जो है ना 8.5 इंच है। तो 8.5 इंच पे निशान लगा लूंगी और इसी तैयार निशान को नीचे दामन तक जो है ना ले जाऊंगी। तो ये कलियों का जो है ना तैयार निशान है। इसे तकरीबन 2 इंच जो है ना सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के तो साथ ही कटिंग कर लेंगे। अब हम ऊपर से इसे सही जो है ना शेप दे लेंगे कमर की। यहाँ से तकरीबन आधा इंच जो है ना डाउन रखूंगी। घेरा मुझे इसे तकरीबन तैयार जो है ना 28 इंच चाहिए। तो इसके सिलाई का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा नीचे से थोड़ी सी राउंड शेप देनी है इसे।
इसका फ्रंट पैनल जो है ना फ्रंट से ओपन रखना है, तो इसे दरमियान में से कट लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट जो है ना कटिंग हो गई है, तो बैक भी इसी के साथ जो है ना कटिंग कर लेते हैं इसी साइज में। फ्रंट पैनल की जो कटिंग की थी मैंने बैक कपड़े को बिछा के इसको फ्रंट के ऊपर इसके बिछा के, तो इसी के साथ इसी साइज में कटिंग कर लेंगे। नीचे दामन की कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड का जो दामन है थोड़ा सा कम पड़ता है, तो यहाँ हम छोटी सी ये साथ से कपड़ा उतरा है वो कली डालेंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक जो है ना कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राउजर के कपड़े में से बॉडी की कटिंग करनी है, तो मैंने इसे फोल्ड करके 2 फोल्ड करके जो है ना फ्रंट और बैक का, तो मैंने इसे प्रेस लगा के तो बिठा लिया। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तीसरे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसे थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट कर लेते हैं। तीरा 15 इंच है, तो 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। शोल्डर का 8.25 इंच पे, और कमर तो ऑलरेडी 15 इंच पे होती है, तो 15 इंच पे निशान लगा के तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन रखना है मैंने 1.25 इंच पे। अब नीचे चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। 20 पे रखनी है, तो 20 का हाफ 10 है, और 17 इंच कमर है। 8.5 से 2 पॉइंट ऊपर हाफ निशान पे आएगा 17। दोनों निशानात को आपस में मिला लें। अब यहाँ पे जो है ना जितना कपड़ा है, निशान का मार्जिन है तकरीबन 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच ऊपर वाली साइड पे भी निशान लगा लूंगी। और इन्हीं दोनों निशानों के बीच में मैंने अपने जो है ना शोल्डर को राउंड शेप देनी है। कमर 15 इंच रखनी है, 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं तैयार का। निशानात लग गए हैं, तो निशानात पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 2 इंच का मार्जिन जो है ना सिलाई के लिए छोड़ के तो कटिंग करना है, और नीचे से भी तकरीबन हाफ या 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के और शोल्डर के साथ साथ कटिंग करनी है, तो कटिंग कर लेते हैं। बॉडी की कटिंग होगी, और फ्रंट के जो है ना शोल्डर की तकरीबन 1.25 इंच पे निशान लगा के तो अंदर वाली साइड पे कटिंग करनी है। फ्रंट उठा लें दोनों हिस्सों को, फ्रंट के और नीचे बैक वाला हिस्सा, उस पे कटिंग नहीं करनी, सिर्फ फ्रंट पे ही कटिंग करनी है। चेस्ट पे भी निशान लगा लें, और ये कमर के निशानात पे भी एक जो है ना कट लगा लें। ये बॉडी की कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग के लिए मैंने शर्ट के साथ तकरीबन 15 इंच की चौड़ाई में कपड़ा उतारा था, तो उसे मैंने जो ना प्रेस करके डबल फोल्ड कर लिए। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। दस इंच मैंने शोल्डर रखना है, तो 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया 10 इंच पे। आगे से मैंने जो है ना इतना खुला भी नहीं रखना और इतना तंग भी नहीं रखना, बस तकरीबन 6 या 7 इंच के दरमियान ही रख लूँगी। बाजू की लंबाई 22 इंच है, तो 22 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे तकरीबन जो है ना हाफ इंच का निशान छोड़ दूँगी सिलाई के लिए, तो इससे आगे 22 पे निशान लगा लेते हैं। बाजुओं के आगे मैंने मोरी तकरीबन जो है ना 7 इंच पे निशान लगाया है, और तकरीबन जो है ना 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दिया है। अब यहाँ हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर की कटिंग के लिए मैंने तकरीबन
3 इंच पे निशान यहाँ पे लगाया है और इसी 3.5 इंच निशान पे ही जो है ना ऊपर शोल्डर की राउंड शेप दूंगी। तकरीबन सिलाई के लिए मैंने 1/2 इंच जो है ना छोड़ना। और बाजुओं की बैक साइड पे मेरे जो है ना कपड़ा डलेगा, तो मेरे पास जो है ना फ्रंट से जो उतरा है इसके कपड़ा, तो इसी को जो है ना फोल्ड करके हम प्रेस लगा लेते हैं। बाजू के फ्रंट पे भी तकरीबन जो है ना 1/4 इंच का निशान लगाऊंगी कटिंग के लिए। बाजू के भी फ्रंट के सिर्फ 2 हिस्से को, फ्रंट वाले हिस्सों को उठा के तो उसी पे कटिंग करनी है, नीचे वाले हिस्से को कटिंग नहीं करनी। बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है जी। तो फ्रेंड्स, कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने आज निहायत ही आसान मेथड के साथ आपको कुर्ते की कटिंग करना सिखाई है। इसको बॉडी की कटिंग करना और कलियों वगैरह की कटिंग करना और बाजुओं की कटिंग करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इस पे मैंने ये जो ना पैनल लगा के डिजाइनिंग वगैरह बनानी है। तो जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।